बाय 7 मैं आपको 3 टाइप से करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको डिविजिबिलिटी बाय 7 क्लियर हो सके। ठीक है, आपने डिविजिबिलिटी बाय 7 1 मेथड से तो जरूर की होगी, लेकिन 3 मेथड से आपको किसी ने नहीं कराई होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7 पार्ट 3। बच्चों, बाकी की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में क्लियर किया, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, डिविजिबिलिटी बाय 7 मैं आपको 3 टाइप से करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको डिविजिबिलिटी बाय 7 क्लियर हो सके। ठीक है, आपने डिविजिबिलिटी बाय 7 1 मेथड से तो जरूर की होगी, लेकिन 3 मेथड से आपको किसी ने नहीं कराई होगी। सब टीचर्स क्लास में क्या कराते हैं, सिर्फ एक ही मेथड से बच्चों को अच्छे से रटवा देते हैं कि बच्चों डिविजिबिलिटी कर लो। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी चीज है जिसको आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या कहती है, ध्यान से समझना। द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, difference between twice the unit digit of the given number and the remaining part of the given number should be multiple of 7 और 0। अब इतनी बड़ी राम कथा सुना दी मैम ने, क्या मतलब है इसका? द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होती है? वंस प्लेस वाली, वंस प्लेस वाली डिजिट को हमने ट्वाइस करना है और बाकी की रिमेनिंग डिजिट में से हमने जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको माइनस करना है। समझ में आई? चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर होता है। एग्जांपल है 532। अब बच्चों लास्ट ट्वाइस क्या करना है हमने? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होती है? वंस प्लेस वाली, वंस प्लेस वाली क्या है? 2। अब इसका डबल करना है, डबल कर लो या ट्वाइस कर लो, बात एक ही है। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है? रिमेनिंग डिजिट में से क्या करना है? डिफरेंस करना है। ठीक है, 4 हमने 53 में से माइनस किया। ठीक है, क्या आएगा? 49। अब 49 7 की टेबल में आता है, या तो मल्टीपल होना चाहिए 7 का या 0 होना चाहिए। 7 का मल्टीपल है 49, सो वी कैन से दैट 532 इज डिविजिबल बाय 7। बात क्लियर है? दोबारा से समझो, क्या करना है? डिफरेंस करना है ट्वाइस यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का हमने ट्वाइस करा, फिर बाकी की डिजिट में से हमने डिफरेंस कर दिया। जो आंसर आएगा हमने देखना क्या वो डिविजिबल है 7 से या नहीं है, या फिर 0 होना चाहिए। क्लियर है? अब हम करेंगे मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में क्या कहता है बच्चों? द एडिशन ऑफ 5 टाइम्स द यूनिट डिजिट। ध्यान से समझना, द एडिशन ऑफ 5 टाइम्स द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर and the remaining part of the given number should be multiple of 7 और 0। कहने का मतलब क्या है कि एडिशन करना है हमें 5 टाइम्स। पहले वाले हमने क्वेश्चन में क्या किया था? ट्वाइस किया था यूनिट डिजिट को। अब हमने क्या करना है? 5 टाइम्स करना है यूनिट डिजिट को। समझ में आई बात? पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ट्वाइस। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 5 टाइम्स। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? डिफरेंस, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एडिशन। क्लियर है? 5 टाइम्स करना है यूनिट डिजिट को। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 2। अब इसका क्या करेंगे? 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 10। अब 10 क्या करेंगे हम? प्लस क्या आ जाएगा? 63। 63 क्या 7 की टेबल में आता है? यस, 63 7 9 जा 63, तो 63 7 का मल्टीपल है। सो वी कैन से दैट 532 इज डिविजिबल बाय 7। मैंने एक ही एग्जाम्पल को आपको 2 मेथड से करके दिखाया। एक यूनिट डिजिट को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, और एक जब हमने यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया था। बात क्लियर है बच्चों कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया? समझ में आई बात? द एडिशन करना है हमें 5 टाइम्स को यूनिट डिजिट से, उसके बाद करना है एडिशन। पहले वाले मेथड में क्या किया था? 2 टाइम्स किया था यूनिट डिजिट को, बाकी की रिमेनिंग डिजिट में क्या किया था हमने? डिफरेंस। एग्जाम्पल वही है, दोनों एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो रहा है। 7 से डिविजिबिलिटी हो रही है। अब आप कहोगे बच्चों मैम 2 से मल्टीप्लाई करके क्या 53 को चेक कर सकते हैं? नहीं, आपने एडिशन करना है। अगर एडिशन करूं तब जाके आपको पता चलेगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आप देखो 53 क्या डिविजिबल हो रहा है 7 से? नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब हम क्या करेंगे? हमें एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि रिमेनिंग जो नंबर बचा है ऐड करके जो आया है, क्या वो डिविजिबल है 7 से? अगर डिविजिबल है 7 से तो बाकी का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है।
समझ में आई बात? मेथड 2 क्लियर? मेथड 2 आपको किसी ने नहीं बताया होगा, 2 वाला सबने बताया, रिमेनिंग यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करके किसी ने नहीं आपको बताया होगा। क्लियर हो गया? बच्चों हम करेंगे मेथड 3। मेथड 3 क्या कहता है बच्चों? टेक 3 पेयर्स, हमें 3 के पेयर्स ले लेना, मतलब 3 के फ्रेंड्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, डिफरेंस कर देना है। कैसे? देखो डिजिट लिए 1071। अब बच्चों मैंने पहले वाला नंबर क्यों नहीं लिया, बिकॉज उसमें ऑलरेडी 3 डिजिट थी, ठीक है। अब हमें 3 के पेयर्स लेना, थोड़ी बड़ी डिजिट लेनी थी, तो इस वजह से मैंने आपको बड़ा नंबर करके दिखा रही हूँ 1071। 3 के पेयर्स लेने 071 एक पेयर, उसके बाद 1 तो अकेला रह गया, अब इसकी भी फ्रेंड्स बना देते हैं 0 0, ठीक है। अब ये 3 पेयर्स हो गए, इसकी भी, इसको भी हमने अकेला नहीं छोड़ा, ठीक है। अब हमें जो छोटा नंबर होगा उसको माइनस करना है। छोटा नंबर क्या है? 1 माइनस किया, ये 3 पेयर्स हो गए ना बच्चों, ठीक है ना। 71 में से 1 चले गया, क्या बचा? 70। अब 70 क्या हमारा मल्टीपल है 7 का? यस, सो वी कैन से दैट 1071 इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? बहुत इजी था। इसमें क्या करना है, 3 के पेयर्स बनाने हैं और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है बाकी की रिमेनिंग 3 डिजिट्स में से। क्लियर? समझ में आ गया क्या कैसे करना मेथड 3? मेथड 3 बहुत इजी है। अब आपको आप पे डिपेंड करना, आपको मेथड फर्स्ट प्रेफर करना, मेथड सेकंड या मेथड थर्ड, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड को प्रेफर कर सकते हो करने के लिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, मेथड 3 क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ी डिजिट, जिससे कि आपको मेथड 3 क्लियर हो सके। बच्चों क्या करना था, 3 का पेयर्स लेना था। 3 पेयर लिया 173, एक पेयर बन गया। अब एक और पेयर बनाना है, लेकिन ये तो 2 डिजिट्स हैं, हमें चाहिए 3, तो हम इसका एक और फ्रेंड बना देते हैं 0, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए? 3 पेयर्स हो गए, 3 पेयर्स हो गए। अब बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। बच्चा क्या? छोटा नंबर 12। 12 को हमने क्या करना है, रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। क्या बचेगा? 161। अब 161 क्या 7 का डिविजिबल है? डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 14, क्या बचा? 2 1 7 3 21। अब पूरा कट रहा है, इसका मतलब क्या है? 161 डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट 12173 इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर है कि बड़ी डिजिट को कैसे देखना है बच्चों? वैसे तो मुझे लगता है आपको ये वाला मेथड बहुत इजी लगेगा बड़ी डिजिट्स के लिए, बड़ी डिजिट्स के लिए बहुत इजी है ये मेथड। लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग मेथड्स थे, जो पार्ट मेथड 1 और मेथड 2 था, उसके लिए आप स्मॉल डिजिट्स के लिए यूज कर सकते हो और बड़ी डिजिट के लिए आप मेथड 3 यूज कर सकते हो। क्लियर है? आई होप डिविजिबिलिटी बाय 7 आपको क्लियर होगी है 3 मेथड से। फर्स्ट मेथड को हम फटाफट रिकॉल करते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट में से हमने डिफरेंस किया था। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट में से डिफरेंस किया था, ठीक है। मेथड 2 में क्या किया था, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट में ऐड किया था, ठीक है। और मेथड 3 में हमने क्या किया, 3 का पेयर्स बना के हमने सब्ट्रैक्ट किया है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी 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 क्लियर टू यू एंड पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में आपसे बाकी की डिविजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए और मैथ्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।